ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट्स में। ये चैप्टर का नाम है डायरेक्ट लेबर। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4B कराऊंगा सुधीर प्रकाशन का। ये आप लोग सम्स वाले पेजेस में लिखना। यहाँ पे रो 1 प्लान पूछा हुआ है। रो 1 प्लान सुनते रहना। यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इज 30 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम मतलब टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इज 30 आवर्स एंड द एक्चुअल टाइम टेकन इज, अब ये इमेज प्रॉपर नहीं है लेकिन एक्चुअल टाइम टेकन, अच्छा सॉरी मेरी गलती है। द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इज 40 आवर्स। द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इज 40 आवर्स। ये स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 40 आवर्स है एंड द एक्चुअल टाइम टेकन इज 30 आवर्स। अब एक्चुअल टाइम टेकन इज 30 आवर्स। तो स्टैंडर्ड टाइम हमने वर्कर को टाइम दिया 40 आवर्स काम करने के लिए, वर्कर ने एक्चुअल टाइम लिया 30 आवर्स। तो सीधी बात है, बाकी 10 आवर्स क्या होगा, टाइम सेव्ड। मतलब हमने वर्कर को बोला कि आप ये काम 40 आवर्स में करना, लेकिन वर्कर ने वही काम 30 आवर्स में कर दिया, तो 10 आवर्स वर्कर ने टाइम सेव किया। तो एक्चुअल टाइम टेकन आएगा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है 30 आवर्स, यहाँ पे 30 आएगा। आगे बेसिक वेज रेट इज 4 एंड डीएनएस अलाउंस इज ₹2 पर आवर। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, वेज रेट और डीएनएस अलाउंस 8 रुपीज पर आवर और 2 रुपीज पर आवर दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा वेज रेट आ जाएगा 10 रुपीज पर आवर। मतलब क्वेश्चन में जो 8 और 2 दिया हुआ है दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो हमारा वेज रेट हो जाएगा 10 रुपीज पर आवर। आगे कैलकुलेट टोटल वेजेस, यहाँ पे टोटल वेजेस आएगा। कैलकुलेट टोटल वेजेस एंड इफेक्टिव रेट ऑफ वेज पर आवर। ये नया टॉपिक आपके लिए, इफेक्टिव वेज रेट। इसका फॉर्मूला मैंने थियरी में नहीं लिखा है, इस सब में बता दूंगा मैं इफेक्टिव वेज रेट क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट टोटल वेजेस एंड इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर रो 1 प्लान। बोनस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिक प्लस डीए। ये 8 रुपए को बोलते हैं बेसिक सैलरी और ये 2 रुपए को बोलते हैं डीएनएस अलाउंस। तो बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक प्लस डीए रेट ऑफ वेजेस पर आवर। आपको सब जगह पे 8+2 ही कर देना है, आपको सब जगह पे 8+2 10 ही लिखना है। तो टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड था 40, एक्चुअल टाइम टेकन था 30, टाइम सेव्ड था 10 आवर्स और वेज रेट है 10 रुपीज पर आवर। अब मैंने रो 1 वाला फॉर्मूला थियरी वाले पेजेस में दे यहाँ पे देख के लिखा है। आपको रो 1 वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैसे मेरे को याद है, आपको रो 1 वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टोटल वेजेस इक्वल टू एक्चुअल वेजेस प्लस बोनस। उसमें फिर से टोटल वेजेस इक्वल टू एक्चुअल वेजेस की जगह पे एक्चुअल वेजेस का फॉर्मूला। एक्चुअल वेजेस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर प्लस बोनस, तो बोनस की जगह पे बोनस का फॉर्मूला। बोनस का फॉर्मूला होता है रो 1 प्लान में, रो 1 प्लान में बोनस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। अब मैं एक एक करके सारी चीजें सॉल्व करूंगा। पहले टोटल वेजेस, पहले टोटल वेजेस, टोटल वेजेस इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्चुअल टाइम टेकन। तो हमारे वर्कर ने एक्चुअल टाइम कितना लिया काम करने के लिए, 30 आवर्स। एक्चुअल टाइम टेकन 30 आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेज रेट, तो वेज रेट कितना था हमारे वर्कर का, 10 रुपीज पर आवर। तो एक्चुअल टाइम टेकन 10 आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेज रेट 10 रुपीज पर आवर प्लस, इसके बाद प्लस एक्चुअल, प्लस करके दूसरे ब्रैकेट में एक्चुअल टाइम टेकन, तो एक्चुअल टाइम टेकन है 30 आवर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड, तो टाइम सेव्ड है 10 आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर, तो वेज रेट पर आवर है 10 रुपीज। तो ये हो गया हमारा बोनस का फॉर्मूला। एक्चुअल टाइम टेकन 30 मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड 10 आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेज रेट 10 रुपीज पर आवर अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम, अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। तो टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड कितना था, वो था 40 आवर्स। मैं अंडरलाइन कर दूं पहले अपॉन वाला। अब टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड कितना था, टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड था 40 आवर्स, तो ये डिवाइडेड बाय 40 आवर्स हो जाएगा। टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, तो ये डिवाइड हो जाएगा 40 आवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अच्छी तरह से मैंने फॉर्मूला लिख दिया। पहले ब्रैकेट में है एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट, तो एक्चुअल टाइम टेकन था 30 आवर्स, वेज रेट था 10 रुपीज पर आवर।
दूसरे ब्रैकेट में एक्चुअल टाइम टेकन 30 मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव 10 मल्टीप्लाई बाय वेज रेट 10 अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 40 आवर्स। अब इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो रो 1 का टोटल वेजेस आ जाएगा। तो पहले ब्रैकेट में 30 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 300, ये एक्चुअल वेजेस। 30 मल्टीप्लाई बाय 10 300, ये एक्चुअल वेजेस, प्लस दूसरे ब्रैकेट में एक्चुअल टाइम टेकन 30 मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड 10 मल्टीप्लाई बाय वेज रेट 10, तो ये हो जाएगा 3000। एक मिनट, तो फिर से बताऊं मैं, एक्चुअल टाइम टेकन 30 मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव 10 मल्टीप्लाई बाय वेज रेट 10 डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 40, तो 3000 डिवाइडेड बाय 40, तो यहां से हमारा बोनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ब्रैकेट 300 सेम रहेगा, ये 300 यहाँ पे 300 ही रहेगा, प्लस बीच में प्लस ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे पीछे बोनस का फॉर्मूला, बोनस हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 40, तो ये होता है 375। बोनस अकॉर्डिंग टू वन प्लान इज 75, तो एक्चुअल वेजेस 300 प्लस बोनस 75, तो टोटल वेजेस आ जाएगा 375 रुपीज अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान। अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान हमारे लेबरर का या हमारे वर्कर का टोटल वेजेस आएगा 375 रुपीज। चलो ये टोटल वेजेस हो गया। आगे इन लोगों ने एक टॉपिक पूछा है इफेक्टिव वेज रेट, तो मैं आपको इफेक्टिव वेज रेट का फॉर्मूला बता देता हूँ। इफेक्टिव वेज रेट पर आर, इसका फॉर्मूला होता है, कोई भी हेल्थ से हो, रोवन हो, हेल्थ से प्लान हो, रोवन प्लान हो, कोई भी प्लान हो, इफेक्टिव वेज रेट का फॉर्मूला यही रहता है। तो ये आप थियरी वाले पेजेस में भी ये वाला फॉर्मूला लिख देना। इसका फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस, इफेक्टिव वेज रेट का फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन, मतलब हमारे वर्कर ने एक्चुअली कितना टाइम काम किया, तो टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन। अब इस क्वेश्चन में हमारा टोटल वेजेस था 375 डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन, तो हमारे वर्कर ने एक्चुअल टाइम लिया था 30 आवर्स, तो टोटल वेजेस है 375, टोटल वेजेस है 375 डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन है 30 आवर्स। फिर हम लोग इसको 375 को डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे, तो हमारा इफेक्टिव वेज रेट आ जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 30, ये आएगा 12.50 रुपीज पर आवर, 12.50 रुपीज पर आवर। तो क्वेश्चन देखने से ऐसा लग रहा था कि हम वर्कर को वेजेस पे कर रहे हैं 10 रुपीज पर आवर, बट एक्चुअली में बोनस मिला के, बोनस का पैसा वगैरह मिला के हम वर्कर को पे कर रहे हैं 12.5 रुपीज पर आवर। ठीक है, क्योंकि हमने पे किया 375 रुपीज टोटल, और वर्कर ने काम तो सिर्फ 30 आवर से किया, तो उसका वर्कर का इफेक्टिव वेज रेट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने उसको बोनस भी दिया। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वेज रेट 10, बट एक्चुअली में 12.5 है, क्योंकि हमने बोनस भी दिया, तो इफेक्टिव रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इफेक्टिव वेज रेट का। कोई भी मेथड हो, हेल्थ से रोवन, कोई भी मेथड हो, इफेक्टिव वेज रेट का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, कोई भी मेथड हो, यही फॉर्मूला लगाना, इफेक्टिव वेज रेट। तो ये फॉर्मूला थियरी वाले पेजेस में भी एक बार लिख देना, इफेक्टिव वेज रेट का ये फॉर्मूला। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 12.5 रुपीज पर आवर। डन। अब इतना अच्छी तरह से लिखना सम्स वाले पेजेस में। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं ऊपर नीचे। ये मेरा नंबर है, अभी तक तो याद हो ही गया होगा। लिखना अच्छी तरह बेटा। क्वेश्चन 4B, और यहाँ पे जो एक्चुअल टाइम टेकन का आवर्स का नंबर आपको नहीं दिख रहा था, वो 30 आवर्स है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो 30 दिख जाएगा आपको।
लिखना अच्छी तरह बेटा। लिखते रहो।